तो भाई हमारे सामने जा रही है एक ट्रॉली जिसमें इतना लोड है कि हमें आगे जाने में भी डर लग रहा है। तो दोस्तों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपको मेरे ब्लॉग में बताऊंगा कि गांव में कैसे लाइफ जी जाती है। इस ब्लॉग को शूट करते समय मुझे नर्वस और शर्म महसूस हुई कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, बट तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो भाई और बहनों, मेरा नाम है ओम प्रकाश। आप मुझे ओम भी कह सकते हो क्योंकि शॉर्ट नेम ज़्यादा याद। मैं राजस्थान के बूंदी जिले के छोटे से गाँव में रहने वाला हूँ। तो दोस्तों सुबह सुबह के समय में हम दोनों भाई जा रहे हैं खेत में, लेकिन रास्ते में हमें भैंस के दर्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों सामने का नज़ारा देखकर मेरे मन में मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो दोस्तों हम पहुंच गए खेत में। तो गाइस मेरा भाई कहता है कि उधर साइड की धान की बालियां निकल रही है और इधर पक गया है धान, और मैं सोच रहा हूँ कि ये धान 3 से 4 दिन में कटने के लिए तैयार हो जाएगा। तभी हमें एक फेड दिखता है जिसमें इमली की तरह बालियां आ रही थी, बट हमें ये पता नहीं है कि ये फेड किसका है। लेकिन गाइस मेरा भाई ब्लॉग बनाते बनाते परेशान हो गए। तो भाई खेत तो देख लिया है, लेकिन घर पर चारा नहीं ले गए तो घर वाले मारेंगे। तो गाइस चारा काट लिया है और इसे ले चलते हैं खेत से बाहर। लेकिन भैंसों ने चारे को देख लिया है और वो मेरे पीछे पीछे आने लग गई है। लेकिन गाइस मैं जल्दी जल्दी चलने लगता हूँ भैंसों से पीछा छुड़ाने के लिए। तभी मेरा भाई गाड़ी लेता है और हम घर की ओर रवाना हो जाते हैं। घर पर आते ही इन दोनों का दर्शन हो जाता है और दोनों पेट पूजा करने लगती है, जिसके बाद हम नहा धो के हो जाते हैं तैयार। आज जाएंगे सलून की दुकान पर, लेकिन रास्ता इतना कच्चा है कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता। क्या करे, बाल तो कटवाने पड़ेंगे। रास्ते में दिख गई घोड़ियों की टोली और आगे हमने देखा कि अपने खेत हरे भरे लहरा रहे हैं। तो भाइयों हमें मिले 2 आदमी जो आमने सामने बैठकर सुट्टा खींच रहे थे। जो आपको दिखाई दे रहा है ये घर नहीं, ये कचरा पात्र है जो हमारे सरपंच ने कचरे के लिए नहीं अपने ट्रैक्टरों के लिए बनाया है। तो भाई हमारे सामने जा रही है एक ट्रॉली जिसमें इतना लोड है कि हमें आगे जाने में भी डर लग रहा है, लेकिन हम भी मौत से डरते नहीं है और हमने बाइक को आगे निकाल ली है। तालाब में भैंस पानी में मजा ले रही है और हम इन्हें देखकर, और हमें 10 वर्ष से पहले के करण अर्जुन की जोड़ी दिखाई देती है। आखिर हम 7 मंजिल पार करके हम आ गए सैलून वाले की दुकान पर। लेकिन यहाँ आते ही सैलून वाले ने कहा यहाँ पे ज्यादा भीड़ है, इसलिए यहाँ आपका नंबर नहीं आ सकता, आपको 2 या 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। क्या हमारी कटिंग बनेगी या नहीं बनेगी आज? लेकिन हमारा काम हो गया क्योंकि दूसरी दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं थी। तो भाई सबसे पहले कटिंग लोकेश ने बनवाई, जिसके बाद में मैंने बनवाई। तो गाइस हम दोनों ने कटिंग बनवा ली और हम घर की तरफ रवाना हो गए। तभी हमें रास्ते में एक टेम्पू मिलता है जिसमें 2 भैंसें थी, लेकिन हमें उससे क्या मतलब, हम आगे निकल चुके हैं। लेकिन मेरे पास भैंसों का कॉल आता है, मालिक आप कहाँ हो, हमारे चढ़ने का टाइम हो चुका है। तभी हम जल्दी जल्दी घर से निकलते हैं और भैंसों की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन सभी भैंस कीचड़ में बैठी हुई हैं। तो भाई इन्हें उठाने मैं नहीं जा रहा हूँ, इन्हें उठाने जाएगा लोकेश। लोकेश कह रहा है कि ये तो मुझे पूरा ही गंदा कर देगी, लेकिन क्या अगर इन्हें उठाएंगे नहीं तो ये चरेगी नहीं, और चरेगी नहीं तो दूध कैसे देगी। तो भाई कैसे ना कैसे हमने इन सारी भैंसों को उठाया और खेत की तरफ रवाना की। भाई धूप इतनी पड़ रही है कि लगता है कि सूर्य देव भूल गए हैं कि धरती में इंसान भी रहते हैं। तो भाई लोकेश ने बाइक स्टार्ट कर ली है, लेकिन इसके पीछे बैठने से मुझे डर लगता है। तो भाई हमने भैंसों को खेत में ले आए हैं और इन्हें चरने के लिए छोड़ दिया है। तो भाई लोकेश कह रहा है कि इससे अच्छा मैं स्कूल चला जाता। जो आपको मैंने इस ब्लॉग में बताया है वो मेरी लाइफ है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो सपोर्ट करना और साथ में सब्सक्राइब एंड लाइक करना, और ब्लॉग देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।